हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। करीब 3 महीना। दरअसल बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं सर्जरी करवाई हूँ, अपने नी रिप्लेसमेंट करवाई हूँ, दोनों घुटने बदली हूँ मैं। तो उससे मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैं इस बारे में आज बात करूँगी नी रिप्लेसमेंट के लिए, उन लोगों के लिए, मेरे जो दोस्त हैं आज जो मुझे सुनते हैं उन लोगों को भी बताऊँगी कि ये कैसे होता है, क्या होता है, इसमें कितनी तकलीफ़ होती है। क्योंकि इसके बारे में ना मिथ बहुत है, बहुत लोग इससे घबराते हैं, बहुत वो करते हैं। हाँ, कैसे क्या करना है, कहाँ करना है, इसके बाद इसकी रिकवरी कैसे होती है, कितने दिनों में होती है, जैसे कि ये सब सवाल मेरे मन में भी था और मुझे इससे पहले तक इसका जवाब मिला ही नहीं था। और इसी कारण मुझे सर्जरी में मेरी लेट भी हुई, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। क्योंकि मुझे लोग बताते थे कि नी रिप्लेसमेंट के बाद जो फिजियोथेरेपी होती है वो इतनी माने कष्टदायक होती है कि लोग चिल्लाते हैं एकदम, माने बहुत ज़्यादा। तो ये सोच के मैं एकदम डर जाती थी कि वो चिल्लाना पड़े या कराहना पड़े, ये तो बहुत ही कठिन बात है। वो नहीं करोगे तो फिर आप ठीक से चल नहीं पाओगे। तो ये सब बात था। मेरी कुछ और कारणें भी थी जिसकी वजह से मेरा डिले हुआ। तो दोस्तों, मैं लास्ट 2025 के 12 दिसंबर को मैं चेन्नई अपोलो में करवाई। चेन्नई अपोलो में करवाने का भी मेरा एक कारण है। मैं खुद कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सब अच्छे ही होंगे, लेकिन हमारा ना शुरू से थोड़ा सा चेन्नई अपोलो में आना जाना है। हम लोग, मेरे बेटे का भी एक सर्जरी हुआ था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा था, और बीच में भी हम लोग दिखाने जाते हैं। वहाँ का जो वर्क प्रोसीड्यूर है, डॉक्टर सिस्टर्स, इन लोगों का जो सब कुछ है, ये सब बहुत अच्छा है। वो सब में दूसरा स्टेट एकदम टिक नहीं पाएगा, इतना अच्छा है उनका। इसीलिए हम चेन्नई जाके करवाए। सर्जरी करते हैं लोग। सर्जरी में तो हमने ये सर्जरी जो है, मैंने इसको रोबोटिक बोलते हैं। प्लेन भी होता है, रोबोटिक भी होता है। रोबोटिक ज़्यादा अच्छा होता है करके मैंने रोबोटिक करवाया, और इसमें टाइम लगा करीब 5-6 घंटा टाइम लगा। मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे से बात करते करते डॉक्टर के इंजेक्शन लगा, जबकि मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिए थे, साथ में नींद की कुछ इंजेक्शन एक दिए थे। पूरा मुझे बेहोश नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ पता नहीं चला। और 5-6 घंटा बाद जब मुझे होश आया तब मैं रिकवरी रूम में थी। उसके बाद लेकिन जब इंजेक्शन का, पेन किलर का एक्शन जब ख़त्म हुआ तब पेन हुआ, और पेन हुआ, बहुत हुआ। लेकिन ठीक है, वहाँ हॉस्पिटल में मुझे 4 दिन रखे लोग, लेकिन इतना अच्छा उन लोगों का सब कुछ है वहाँ, सिस्टर, नर्स, सब कुछ। डॉक्टर साहब जो थे, जो उनने मुझे किए, जो नाम था उनका अरुण कन्नन, वो बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, और बहुत ही कॉन्फिडेंट। वो बोले थे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सही में 4 दिन में, चौथे दिन में उन लोगों ने मुझे रिलीज़ कर दिया हॉस्पिटल से। पूरा जिस दिन निकाले ना हमको, तो उस दिन एक तो वाटरप्रूफ वो डाल दिए थे पट्टी पैर के ऊपर। कुछ 16 टाँके आए हैं दोनों पैर में, और बोले होटल में जाके 4 दिन रुकिए, फिर 4 दिन बाद फिर दिखाने आइएगा, और देख के फिर आप चले जाना अपने घर जहाँ से आप आए हो। होटल में जाते फिर मैं नहाने वहाने में लगी थी, लेकिन वो सब उतना आसान नहीं था। मैंने शरीर बहुत स्वाभाविक है, 2 पैर के ये हुई है सर्जरी, बहुत कमज़ोर हो गई थी मैं। और वो लोग तो दूसरे दिन ही खड़े कर दिए थे। खड़े करके थोड़ा थोड़ा मैंने चलाना सिखा रहे थे, जैसे सिखाए थे वो लोग। तो घर में जाके भी मैं बहुत धीरे धीरे करके बाथरूम जाना है करना, इस सब में मेरी बहू मेरी बहुत सहायता की, बेटा भी बहुत किया। वो लोग दोनों मिलके मुझे ये सब इस काबिल रखे। फिर 4 दिन बाद मेरा जब वो लोग देखे, तो मैं जब इसके लिए गई रिव्यू के लिए, तो एकदम ठीक था, बोले चले जाने। लेकिन वो जो एक तो क्या है ना, ऑपरेशन हुआ है तो पैर मुड़ता नहीं है, तो प्लेन में आना चूँकि मुझे था, वो मेरे लिए बहुत कष्टदायक था। क्योंकि प्लेन का सीट जो है वो नीचे होता है,
तो उसमें बैठना, तो फिर उसमें बैठ के मैं, वो थोड़ा कष्टदायक था, तो उस दिन मैंने एक नींद की गोली खा ली थी। तो जैसे तैसे मैं आई, ये थोड़ा पेनफुल रहा। घर आके जो मुझे पहला चैलेंज हुआ वो था हमारा कोमोड। कोमोड जितना ऊंचा था उतना तो मेरा पैर मुड़ता ही नहीं था। और चेन्नई अपोलो के आसपास के हॉस्पिटल में ना सभी कोमोड सब ऊंचे ऊंचे हैं, शायद वहाँ लोग पेशेंट जाते हैं इसीलिए ऊंचा रखते हो। अब मैं वहाँ बैठ ही नहीं पा रही थी। फिर मेरे बच्चों ने गूगल करके निकाला एक्सटेंशन जो होता है ऊपर लगाने वाला, वो फिर लगवा, खरीद के तुरंत रात में ही आ गया, लगवा दिए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। धीरे धीरे मेरा सब होता रहा। फिर फिजियोथेरेपिस्ट मैंने लगाया, वो जो मेरे जो फिजियोथेरेपी जो करते हैं जो सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो कि मैंने सबसे सुना था, जितने लोग बाद में भी, मेरी सर्जरी के बाद भी मैं सुना कि बहुत पेनफुल होता है फिजियोथेरेपी, और सभी चिल्लाते हैं, सभी रोते हैं। लेकिन मैं एकदम हैरान हूँ। तकलीफ़ थोड़ी होती थी, लेकिन सर हमारे इतना अच्छा से हमारा फिजियोथेरेपी किए कि कोई गुनाम नहीं। मैं 40 दिन उनका फिजियोथेरेपी रोज़ ली। उसके बाद घर में भी मैं करती थी, और धीरे धीरे मैंने 1.5 महीना हमको वॉकर लेके चलने के लिए वो लोग बोले, तो 1.5 महीना में वॉकर लेके चली, और 1.5 महीना बाद अब मैं स्टिक में चलती हूँ। स्टिक में 3-3.5 महीने बाद बोलते हैं मैंने छोड़ देना पड़ता है। तो 2 महीने बाद फिर मैंने एक्सरे किया, एक्सरे में सब ठीक आया है। सर से मेरी फ़ोन से भी बात हो गई है, हम लोग को मैंने एक्सरे रिपोर्ट देख के ठीक है बोल चुके हैं वो। लेकिन इसके लिए मैं बताऊँगी, दर्द जो होता है ना, इसमें रात में बहुत पेन होता है। ऐसा क्यों होता है नहीं पता, मैंने दूसरों से भी सुना है, बहुत लोग बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। तकलीफ़ तो हुआ मुझे, लेकिन उस तकलीफ़ को दूर करने का एक ही था। आजकल ज़्यादा पावरफुल पेन किलर भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ पैरासीटामोल आप खा सकते हैं। तो वो तो खा ही रही थी। तो आइस पैड से, आइस से आप सेक कर सकते हैं, आइस से, उससे दर्द कम होता है। लेकिन इत्तेफाक से मेरा ऑपरेशन चूँकि दिसंबर जनवरी में हुआ, तो आइस पैड लगाना भी मेरे लिए बहुत कष्टदायक था। लोग बोलते हैं सर्जरी कराना चाहिए ठंड में, लेकिन मैं दोस्तों सलाह दूंगी, अगर आपको जैसे मार्च अप्रैल ऐसे में कराइए। ठंड से ना दर्द और बढ़ता है, और आइस वाला हीलिंग देने में ना थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो रहा 1.5 महीने तक तो बहुत कष्ट रहा। रात में ज़्यादा होता था, रात में, और दिन में उतना नहीं होता था। फिर आपका धीरे धीरे सब नॉर्मल होता जा रहा है। अभी दर्द होती है कभी कभी, तो फिर आइस पैड लगा लेती हूँ हाथ पैर में, जहाँ जहाँ दर्द होता है। घुटने में कोई तकलीफ़ नहीं है। सर्जरी के दूसरे दिन से ही, जैसे लास्ट 3-4 साल, मैंने 1 साल से तो बहुत ज़्यादा, मैं बैठती थी तो लगता था जान निकल रहा है, और खड़ी होती थी तो भी लगता है जान निकल रहा है। ऐसे ऐसे बैठी रहती थी तो उतना तकलीफ़ नहीं था, इतनी तकलीफ़ थी मुझे। लेकिन वो तकलीफ़ तो सर्जरी के दूसरे दिन से ही दूर हो गई। लेकिन अभी क्या है ना, एक नया चीज़ लगा है, तो पैर के दूसरे तरफ थोड़ा दर्द होता है, घुटने के दोनों साइड में, फिर कफ मसल्स, ये सब शायद नया सिस्टम लगा है इसके लिए, या सर्जरी हुआ इसके लिए, मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लेकिन मैं बोलूँगी, अगर आप लोग कोई भी इस तकलीफ़ में हैं तो डरिए मत, करा लीजिए। और डॉक्टर साहब अगर अलाउ कर रहे हैं तो दोनों इकट्ठे कराइए। एक एक कराना माने वही तकलीफ़ फिर दोबारा झेलना। दोनों एक साथ कराने में कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप एक ही बार में उससे निपट जाएंगे और अच्छा हो जाएगा सब कुछ। तो अब मैं फिर बीच में, अभी फिर जैसे मेरा ये यूट्यूब का जो चैनल है, इसको मैं कोशिश करूँगी आगे भी जारी रखने की। और मुझे लगा दोस्तों आप लोगों से साझा करूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं वो कैसे नी सर्जरी मैंने करवाया, मुझे क्या क्या तकलीफ़ हुई। आप लोगों को इस विषय में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, और सवाल लिखिए और मैं जवाब दूंगी। और मैं अभी काफ़ी ठीक हूँ, अभी मैं अच्छे से थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, विथ स्टिक के साथ चलती हूँ, लेकिन मैं और काफ़ी फिट हूँ, अच्छा महसूस कर रही हूँ। वो जो क्वालिटी लाइफ जो मैं जी नहीं पा रही थी, वो मैं अब जी रही हूँ।
दोस्तों, आप लोगों से ये बात शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। जय हिंद।